जज ले लो जज, अपने इशारों पर नाचने वाला जज ले लो जज भैया, मनमर्जी का फैसला देने वाला जज ले लो, बेगुनाहों को फंसाने वाला, गुनहगारों को बचाने वाला जज ले लो, जैसा चाहे वैसा जज ले लो। आप सोच रहे होंगे कि चैनल पर 2 स्ट्राइक मिलने के बाद और 18 लाख प्लस जीएसटी की डिमांड आने के बाद अंबुज कुमार पगला गए हैं क्या? जज बेचने निकल पड़े हैं क्या? जज कहीं इस तरह से बिकते और खरीदे जाते हैं? तो यकीन मानिए बस यही एक काम बाकी रह गया है, यानी टोकरी में बिकाऊ जजों को सजाकर बेचना ही बाकी रह गया है। बाकी आए दिन बेईमान जजों की जो कहानियां सामने आ रही हैं वो हर एक भारतीय नागरिक को पागल कर देने के लिए काफी है। गिने चुने वकीलों और कुछ बेईमान जजों के बीच एक गजब का गठजोड़ सामने आया है, गजब खुलासा हुआ है जो भारतीय न्यायपालिका के ऊपर एक और शर्मनाक धब्बा लगाता है। अदालतों के भीतर बड़े बड़े धन्ना सेठ किस तरीके से अपना जुगाड़ सेट करते हैं, अपनी मर्जी का जज सिलेक्ट करते हैं और अपनी मर्जी का फैसला करवाते हैं, इसका एक विश्वगुरु टाइप नमूना सामने आया है कि सत्ता और धन्ना सेठों के आगे न्यायपालिका ने क्या ज्यादा हद तक सरेंडर कर दिया है। क्योंकि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का मामला देश को शर्मसार करने वाला है। इसने न केवल वकीलों की नैतिकता को कटघरे में खड़ा कर दिया है बल्कि जजों की निष्पक्षता और कोर्ट कैसे काम करती है इस पर भी सवालिया निशान लगा दिया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में जो चल रहा है इसकी शुरुआत सज्जाद अहमद भट्ट केस से हुई। ये आदमी एक याचिका करता है, नामों को जरा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान में रखिएगा। यह आदमी एक याचिका करता है जिसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471, 511 के साथ 120 बी के तहत मामले दर्ज हैं। ये आरोप गंभीर है और धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश जैसे अपराधों से जुड़े हुए हैं। लेकिन भट्ट के ही मामले ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में बेंच हंटिंग जैसे मामले का भंडाफोड़ कर दिया है। ये बेंच हंटिंग क्या है थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। सवाल यह है कि ये सब कुछ कब से चल रहा है। इस सवाल के जवाब के लिए वीडियो को आखिर तक देखना होगा, तब आपको न्यायपालिका के सरेंडर का खेल समझ में आएगा और न्यायपालिका के जजों के टोकरी में बैठ जाने का खेल समझ में आएगा। तो सज्जाद भट्ट की जमानत याचिका जस्टिस मंजरी नेहरू कौल की बेंच के सामने 3 बार लिस्ट हुई, पहले 28 मार्च, फिर 16 मई और फिर 28 मई 2025 को। लेकिन सुनवाई हर बार टलती रही। पहली सुनवाई में याचिकाकर्ता की ओर से कोई वकील ही पेश नहीं हुआ, दूसरी सुनवाई पर याचिकाकर्ता के वकील ने स्थगन मांगा और तीसरी बार 28 मई को याचिकाकर्ता के वकील बिमल सैनी ने एक चौंकाने वाली अपील की। कहा कि इस मामले को जस्टिस महावीर सिंह सिंधु की बेंच के सामने लिस्ट किया जाए। यह एक ऐसी अपील थी जिसने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की खिड़कियां खड़का दी। न्यायपालिका की नींव हिलने लगी क्योंकि केस असाइन करने की जिम्मेदारी चीफ जस्टिस की है, जबकि एक वकील कोर्ट में खड़ा होकर मामले की सुनवाई के लिए एक विशेष जज की मांग करता है। यह अपील असाधारण है क्योंकि जजों के मामले की सुनवाई से हटने की मांग तो आपने सुना होगा कि फला जज फला मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिए हैं, सुनवाई नहीं करेंगे, कोई और करेगा। मगर यह ऐतिहासिक है कि वकील बोले कि भैया हमको फलानवा जज से सुनवाई नहीं करवानी है, हमें फलानवा स्पेशल जज चाहिए, उसी के सामने हमारा मामला सुना जाना चाहिए। लेकिन किसी खास जज के बेंच की मांग करना हाईकोर्ट में बेंच हंटिंग का खुला खेल फर्रुखाबादी था। वकील को पता था कि उसके पीछे ताकतवर लोग हैं, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। और यह एक ऐसी रणनीति है जिसमें वकील और पक्षकार जानबूझकर उन जजों की बेंच को चुनने की कोशिश करते हैं जो उनके पक्ष में फैसले दे सकते हैं। अब पक्ष में फैसले क्यों दे सकते हैं इसका अंदाजा आप लगाते रहिए। टोकरी को याद करिए। सज्जाद भट्ट के वकील की अपील को जस्टिस मंजरी कौल ने गंभीरता से लिया और मामले को चीफ जस्टिस सील नागू के पास भेज दिया ताकि केस को सही बेंच के सामने लिस्ट करने का फैसला हो सके। लेकिन इस केस की कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। यह मामला सिर्फ सज्जाद अहमद भट्ट की जमानत से जुड़ा नहीं है, इसके पीछे एक बड़ा खेल है जो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में बेंच हंटिंग के बड़े खेल का भंडाफोड़ करता है और उन जजों की ईमानदारी और नैतिकता को कटघरे में खड़ा करता है जिनकी मांग वकील कर रहे हैं। दरअसल मई 2025 में चीफ जस्टिस सील नागू ने भ्रष्टाचार के एक मामले को जस्टिस महावीर सिंह सिंधु, इस नाम को ध्यान में रखिए, इनकी बेंच से वापस ले लिया था चीफ जस्टिस ने, जबकि इस केस में फैसला सुरक्षित हो चुका था। द लीफलेट ने लिखा है कि यह मामला एक रियल एस्टेट कंपनी M3M ग्रुप के प्रमोटर रूप बंसल और सीबीआई के निलंबित स्पेशल जज सुधीर परमार से जुड़ा था। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में रूप बंसल को गिरफ्तार किया था और जस्टिस सुधीर परमार पर बंसल और IREO ग्रुप के मालिक ललित गोयल को फायदा पहुंचाने का आरोप था। इस मामले की शुरुआत जनवरी 2025 में हुई जब यह केस जस्टिस NS शेखावत की बेंच के सामने लिस्ट हुआ था। 14 जनवरी को शेखावत ने खुद को मामले से अलग कर लिया। फिर यह जस्टिस मंजरी नेहरू कौल की बेंच के सामने आया, लेकिन 13 फरवरी को याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली। दलील दी कि वो बेहतर तथ्यों के साथ नई याचिका दाखिल करेंगे और नई याचिका वकील JK सिंगला के जरिए दाखिल हुई जो कि जस्टिस महावीर सिंह सिंधु की बेंच के सामने पहुंची। अब आपको समझ आ गया होगा कि दरअसल बेंच हंटिंग क्या है और कैसे अपने मन का जज पाने के लिए कोर्ट में खेला हो रहा है। यानी पहले याचिका दाखिल होती है, किसी जज के यहां मामला पहुंचता है, लेकिन वो जज चूंकि शायद मन का नहीं है या मैनेज्ड नहीं है, तो इसलिए कोई ना कोई बहाना बनाकर याचिका को वापस लिया जाता है। फिर उस याचिका को दूसरे वकील के माध्यम से भेजा जाता है ताकि मनमाफिक जज मिल जाए। मजेदार बात यह है कि सिंगला के जरिए मामला जस्टिस सिंधु के सामने तो लिस्ट हो गया, लेकिन सिंगला इस मामले में कभी कोर्ट में पेश हुए ही नहीं। 2 मई को जस्टिस सिंधु ने फैसला सुरक्षित रख लिया, मगर 5 मई को चीफ जस्टिस सील नागू को एक लिखित और मौखिक शिकायत मिली जिसमें बेंच हंटिंग के गंभीर आरोप लगाए गए थे। इसी के बाद चीफ जस्टिस ने केस वापस ले लिया। द लीफलेट के लिए मनीष छिब्बर ने लिखा है कि चीफ जस्टिस को मिली शिकायत में कहा गया था कि वकील JK सिंगला को केवल इसलिए याचिका में शामिल किया गया ताकि मामला जस्टिस कौल की बेंच से हट जाए, क्योंकि सिंगला के केस जस्टिस कौल की बेंच के सामने लिस्ट नहीं होते। यानी कथित रूप से जिस जज के यहां सेटिंग नहीं है वहां से मामले को हटाकर सेटिंग वाले के यहां ले जाने का जुगाड़। यह एक सोची समझी रणनीति थी। ऐसे आरोप लगे जिसमें कुछ वकीलों
और प्रभावशाली लोगों का गुट शामिल था, जो धन्ना सेठों के दम पर अपनी मनमर्जी का फैसला हासिल करना चाहता था, न्यायपालिका को मच्छी बाजार बना देना चाहता था। और 12 मई को जब चीफ जस्टिस सील नागू की पीठ ने मामले की सुनवाई शुरू की तो मोदी सत्ता के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी सहित सीनियर वकीलों की तिकड़ी ने केस को दूसरी बेंच से वापस लेने के उनके निर्णय पर आपत्ति जताई। रोहतगी, पुनीत बाली और राकेश नेहरा ने तर्क दिया कि मुख्य न्यायाधीश ऐसे मामले की सुनवाई नहीं कर सकते जिसे किसी सिंगल बेंच ने सुना, आदेश सुरक्षित किया और अंतिम फैसले के लिए लिस्ट किया। लेकिन 23 मई 2025 को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सील नागू ने अपने 11 पेज के आदेश में मामले की सच्चाई को सामने लाने का फैसला किया और कहा कि यह फैसला संस्थान की प्रतिष्ठा को बचाने और जस्टिस सिंधु को आगे की शर्मिंदगी से बचाने के लिए उठाया गया है। 3 दिन बाद 26 मई 2025 को जब मामला चीफ जस्टिस नागू की बेंच के सामने आया तो याचिकाकर्ता के वकील ने स्थगन की मांग की, क्योंकि सीनियर वकील पुनीत बाली और विजय अग्रवाल उपलब्ध नहीं थे। चीफ जस्टिस ने इस पर सख्त नाराजगी जताई और सिंगला की गैर मौजूदगी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जेके सिंगला कहां है? बेंच सिर्फ उन्हें सुनेगी। ये वही वकील साहब हैं जिनके नाम से दोबारा याचिका लगी थी। उनकी पावर ऑफ अटॉर्नी सिर्फ इसलिए दाखिल की गई ताकि मामला किसी खास बेंच से हटाया जा सके। ये कैसी प्रोफेशनल नैतिकता है? ये हाईकोर्ट के जज कह रहे हैं, चीफ जस्टिस कह रहे हैं। आप यानी याचिकाकर्ता उनके वकील बार को बर्बाद कर रहे हैं, ये चीफ जस्टिस का कहना है। चीफ जस्टिस का ये कमेंट न केवल वकीलों की नैतिकता पर सवाल उठाता है बल्कि यह भी बताता है कि कैसे धन्ना सेठ पैसे के दम पर देश की अदालतों को हैक करने में जुटे हैं, न्यायपालिका को बर्बाद करने पर तुले हैं। द लीफलेट से एक सीनियर वकील ने कहा कि एकदम क्लियर है कि एक गुट काम कर रहा है, यानी एक गुट है वकीलों का, जजों का, पूरा एक नेक्सस है जो इस तरह के काम कर रहा है। एक मामले में इतने संयोग कैसे हो सकते हैं? चीफ जस्टिस को इसकी जांच का आदेश देना चाहिए कि सिंगला को इस मामले में किसने और क्यों शामिल किया। निगाहें अब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पर है कि वे संस्थान का इकबाल बचाने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि पूरी न्यायिक प्रक्रिया सवालों के घेरे में है और यह बताता है कि हाईकोर्ट में क्या चल रहा है और चीजें कितनी खराब हो चुकी हैं कि लोग पूरी न्यायिक प्रक्रिया को ही हैक करने की सोच लेते हैं। मगर